Hello friends and welcome back once again to my another tech video. Today I have here with me the all new iPhone 16 Pro Max. तो गाइज आज की हम वीडियो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर उसके बाद बात करेंगे इसके कुछ नए कूल और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, जैसे कि द ऑल न्यू 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, द कैमरा कंट्रोल बटन और भी बहुत कुछ। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इज इट रियली वर्थ दैट अपग्रेड। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने ये फ़ोन लिया है डेजर्ट टाइटेनियम कलर में। ये वाला कलर यहाँ जर्मनी में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला है। हालांकि मैंने प्री ऑर्डर कर रखा था, लेकिन इसकी डिलीवरी मुझे 2 दिन पहले ही मिली है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है यहाँ पर। इसकी मेमोरी है 256 GB। जो आईफोन 16 प्रो मैक्स के मॉडल्स हैं वो 256 GB से कम में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं है, वही सेम पुराने वाला बॉक्स है। इसके ऊपर जो फोटो बनी हुई है वो थोड़ी बाहर निकली हुई है और 3D लुक दे रही है। साथ ही दोनों साइड्स पे है यहाँ पर आईफोन की ब्रांडिंग। बैक साइड पर हमेशा की तरह सीरियल नंबर, EAN नंबर्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं और ऊपर और नीचे इसे खोलने के लिए सील दी हुई है। सो नाउ लेट्स ओपन बोथ द सील्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड हैव अ लुक ऑन द न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो दोस्तों अब डब्बा खुल चुका है, इसमें से निकालते हैं अब अपने आईफोन को। दोस्तों इस आईफोन का साइज पहले 15 प्रो मैक्स मॉडल से काफ़ी बड़ा है। 6.9 इंचेस की बड़ी स्क्रीन है। इसका जो कलर है डेजर्ट टाइटेनियम, वो एक मिक्सचर है गोल्ड और क्रीम का, तो ये काफ़ी रॉयल लुक दे रहा है हाथ में। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर है टाइप सी टू टाइप सी केबल, जो कि एक कैप्सूल के फॉर्म में पैक की हुई है। इसे जब आप खोलते हो साथ ही है आपके पास सिम इजेक्टर पिन। चार्जर तो इन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नाम से काफ़ी टाइम से बॉक्स से गायब ही कर दिया है। शुक्र है कम से कम एक केबल तो है आपके पास अब। इसी के साथ है यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल वगैरह, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, जिसे कोई भी नहीं पढ़ता, तो इसको भी चलो अब साइड में रख देते हैं। गाइज ये फ़ोन काफ़ी स्लिम लग रहा है। इसकी बॉडी 5th ग्रेड टाइटेनियम से बनी है, जो काफ़ी ड्यूरेबल है। ये रहा इसका न्यू कैमरा कंट्रोल बटन। Now let's remove the front sticker and have a look at its 6.9 inches big display. Wow, it's looking quite amazing with its elegant and royal look. On the back side you have the same triple camera setup. Overall look of this phone is quite amazing. Friends, मुझे ये फ़ोन पड़ा 1450 यूरो का, जो कि रुपीज़ में हो गए लगभग 1,30,000। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े अपग्रेड के बारे में, जो कि इसके कैमरा में है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जिससे आप 2x जूम कर सकते हो। इसी के साथ इस बार एप्पल ने नया 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी ऐड कर दिया है। टेलीफोटो और फ्रंट सेल्फी कैमरा में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये पहले की तरह 12 मेगापिक्सल के ही हैं। इस बार आपको इस फोन में एक डेडिकेटेड कैमरा कंट्रोल बटन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए, ये कैमरा कंट्रोल बटन बेसिकली एक शॉर्टकट बटन है, जिसको प्रेस करके आप इंस्टेंटली कैमरा ऐप को ओपन कर सकते हो। और जब ऐप ओपन हो तो भी इस बटन को प्रेस करके आप काफ़ी सारी सेटिंग्स बहुत ही इजीली कर सकते हो। इसे प्रेस करते ही कैमरा ऐप ओपन हो जाती है और डबल प्रेस करने पर आपको सारी सेटिंग्स दिखाई देने लगती है, जिनमें आप स्विच कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग शो हो रही हैं, जैसे एक्सपोजर, डेप्थ, जूम, कैमरा, स्टाइल और टोन। आप इन सब में स्विच कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके ऊपर फिंगर से टच कर सकते हो या डबल क्लिक कर सकते हो उस ऑप्शन के ऊपर।
फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने यहाँ पे जूम सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं अपनी फिंगर से जूम को बढ़ा या घटा सकता हूँ, या फिर आप ये जो बटन है इसके ऊपर स्लाइड करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हो। यही सेम वीडियो पे भी अप्लाई होता है। आप जैसे ही वीडियो मोड में स्विच करते हो और इस बटन को प्रेस करते हो तो वही सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डिफरेंट कैमराज में स्विच करके आपको दिखाता हूँ। इसके कैमरा को टेस्ट करने के लिए मैं अब इसे बाहर लेकर आ गया हूँ, जहाँ मैं आपको इसके डिफरेंट रेजोल्यूशन और FPS पे कैमरा की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। गाइज इस फ़ोन के कैमरे से आप काफ़ी तगड़ा जूम इन कर सकते हो। सामने जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। आप इस कैमरे से 15x तक जूम करके एक काफ़ी डिसेंट सी फुटेज शूट कर सकते हो। अगर आप फ़ोन पर भी हाई रेजोल्यूशंस वाली हैवी गेम्स खेलते हो तो इस फ़ोन से आप स्मूथ फ्रेम रेट पे गेमिंग के भी मज़े ले सकते हो। इसके ग्राफिक्स और क्लैरिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने इस पे अलग अलग हैवी गेम्स खेल के देखी हैं। ये उतना ओवरहीट नहीं होता और गेम्स भी काफ़ी स्मूथली रन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पबजी खेल रहा हूँ, आप देख सकते हो कि कितना तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस है। ये बहुत स्मूथली चल रही है। इस फ़ोन में इन्होंने बेजर्स भी छोटे कर दिए हैं जिससे और भी सही लग रहा है। मैंने इसकी ग्राफिक्स की जो सेटिंग है वो मैक्सिमम पे कर रखी है, जो कि है अल्ट्रा HDR। उसके बाद भी ये काफ़ी स्मूथली रन कर रही है।
फ्रेंड्स, इस फ़ोन की मैक्सिमम ब्राइटनेस है 2000 निट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि अगर आप बाहर दोपहर में भी कहीं जा रहे हो तो आपको इसमें देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको सब कुछ काफ़ी क्लियरली दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको ये आईफोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपने फ़ोन से तरह तरह के व्लॉग्स और वीडियो बनाते हो या फिर अपने फ़ोन को एज अ सेकेंडरी कैमरा यूज़ करते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों की तरह आप अपने फ़ोन से जस्ट रैंडम वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हो या आपके पास आईफोन 14 या उससे ऊपर का कोई आईफोन है तो आपको इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। So friends, that's it for today's video. I hope you enjoyed watching it. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय श्री कृष्णा।